हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 20 जून 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, आज है फादर्स डे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा परबा which was celebrated recently is a famous festival of its day। तो राजा परबा जो हाल ही में मनाया गया है, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध त्योहार है और हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से राज्य का है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ये राजा परबा कौन से राज्य का फेस्टिवल है। ये है ओडिशा का। Our next question is, Government of India aims to reduce road accident death by 50% by which year? तो भारत सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। तो कब तक का है वो उन्होंने टारगेट लिया है अपना 2024 तक। लेकिन हम बात कर लेते हैं एक्सीडेंट्स की। तो आप जैसे कि ये चार्ट में देख ही सकते हैं कि हर साल इतनी ज्यादा डेथ होती हैं, जिसमें से 80% या आप बोल सकते हैं 80 तो नहीं तो 50% डेथ ऐसी होती है जो रोड एक्सीडेंट से होती है। और इसके मेन कारण क्या होते हैं? अल्कोहल का, मतलब आपने ड्रिंक की हुई है और आप ड्राइव कर रहे हो, तो ऐसे में दुर्घटना होना लाजमी है। अगर आपने हद से ज्यादा पी हुई है, आप कैसे चला सकते हो? तो इसके साथ साथ आपकी जान को तो खतरा है ही है, इसके साथ अगर आपके साथ कोई है उसको भी है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ की सड़कें हैं उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। हाईवे की नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कई जगह हैं जहाँ की सड़कों की कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तो इन सभी चीज़ों पर काम चल रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखकर भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वो 2024 तक 50% तक एक्सीडेंट जो होते हैं रोड एक्सीडेंट्स उनको कम कर देगी। Our next question is, recently National Geographic magazine has recognized South Ocean as which ocean of the world? तो हाल ही में नेशनल ज्योग्राफी पत्रिका ने दक्षिण महासागर को विश्व के कौन से महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो वो दी है फिफ्थ। जो दक्षिण महासागर है वो वर्ल्ड के 5th रैंक पे आ गया है, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDFC फर्स्ट बैंक हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ whom एज MD एंड CEO ऑफ द बैंक फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years। तो IDFC बैंक ने फिर से किसे चुन लिया गया? MD एंड CEO ऑफ द बैंक IDFC। इन्होंने दोबारा मतलब उस पोस्ट के लिए नियुक्त किया गया है इन्हें। ठीक है, और कितनी अवधि बढ़ा दी गई है इनकी? पहले से ही उस पोस्ट पे थे और उसके बाद इनकी अवधि फिर से बढ़ा दी गई है। तो कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है? 3 साल के लिए। और कौन है ये है विद्यानाथन जी। तो आप इनका नाम तो याद रखेंगे ही, साथ में आप ये भी याद रखेंगे कि ये पहले से ही उसके MD एंड CEO थे और दोबारा से इनकी जो कार्यकाल है उनको 3 साल तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कितने साल तक बढ़ाया गया? 3 साल तक। ये भी पूछा जा सकता है। Our next question is, which ministry has operationalized national helpline for preventing financial loss due to cyber fraud? तो साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन का संचालन किया? तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मतलब आपको पता है सोशल मीडिया या यूट्यूब या आप किसी भी सोशल मीडिया साइट को ले सकते हैं जहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी हो रही है, किसी भी तरह से किसी की फोटोज यूज की जा रही है, किसी की वॉइस यूज हो रही है, या आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखा जाएगा। और ये कौन लेकर आया? ये हेल्पलाइन नंबर के लेके आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। Our next question is, Union Minister Tawarchand Gehlot virtually inaugurated how many cross disability early in इंटरवेंशन सेंटर्स रिसेंटली? तो केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने हाल ही में कितने क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? ठीक है, तो वो है 10 मीटर। तो इसमें क्या है
ये मतलब शूटिंग के लिए वो प्लेस बनाया गया, मगर आप वो नहीं कह सकते कि कौन सी शूटिंग प्लेस, क्योंकि शूटिंग प्लेस तो होती रहती है। और ये कहाँ पर किया है, तो ये किया है J&K में। कहाँ पर किया है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये J&K में हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि शूटिंग तो वहाँ पर चलती रहती है, लेकिन ये शूटिंग दूसरी बात हो रही है। ठीक है, तो वो कौन से मतलब जो क्या है 10 मीटर, ताकि आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करें उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया प्रिंट आइकन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 19 तो 91 सॉरी। तो भारत के प्रिंट आइकन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो 91 ईयर्स ओल्ड थे। तो उनका नाम था मिल्खा सेन। जी हाँ, हाल ही में इनका निधन हो गया और कुछ दिन पहले ही इनकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। तो हम बात कर लेते हैं मिल्खा सिंह जी की। जो मिल्खा सिंह जी हैं, उनकी जो डेथ हुई है वो कोविड की वजह से हुई है, और उनकी वाइफ की डेथ भी इसी के चलते हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में हमने जिन्हें खोया है वो है मिल्खा सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ उद्योग आधार मेमोरेंडम फ्रॉम मार्च 31 तो जो सरकार ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता 31 मार्च से बढ़ाकर कर दी है। कितनी कर दी है, यही हमसे पूछा गया। तो फ्रेंड वो की है 31 दिसंबर तक। ओके, ये ध्यान रखिए, पहले 31 मार्च थी लेकिन अब 31 दिसंबर से बढ़ा दिया गया है। Which state government has launched public awareness campaign for vaccination recently? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो वो क्या है, मध्य प्रदेश ने। वो इसलिए किया गया है कि जैसा आपको पता है कि कोविड की जो सिचुएशन है वो इन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा है, केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में केसेस कम हो रहे हैं, बट फिर भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाएं, उसके लिए अभियान शुरू किया गया है। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि डर भी रहे हैं वैक्सीनेशन से, कि बहुत सारे मन में विचार आते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि हम बीमार हो गए, हमारे को पेन है या कुछ भी है। तो इसलिए ये अभियान शुरू किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आए रोज़ाना, और वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट ऑफ कर्नल बी संतोष बाबू, सॉरी इधर थोड़ी हमसे गलती हो गई है, कर्नल बी संतोष बाबू हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में कर्नल बी संतोष बाबू की जो प्रतिमा है, जो उनकी मूर्ति है, उसका उद्घाटन किया गया। तो इनकी जो आप कह सकते हैं जो प्रतिमा है, जो स्टेचू है, वो कहाँ पर है, तो वो तेलंगाना में लगा है। तेलंगाना के कौन से टाउन में है, तो सूर्यापेट में है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, तेलंगाना में और सूर्यापेट टाउन में। तो हम बात कर लेते हैं कर्नल बी संतोष बाबू जी की। तो इन्हें महावीर चक्र भी दिया गया था। इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो जो हमारा हुआ था इंडिया चाइना फेस ऑफ गलवान वैली में हुआ था 15 जून 2020 में, उस टाइम इन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, तब ये देश के लिए शहीद हो गए थे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो इनका नाम, इनकी स्टेचू कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कौन से टाउन में है, सूर्यापेट में है। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो किसके चलते हुई थी, तो वो हुई थी इंडिया चाइना। ठीक है, फेस ऑफ जब हुआ था इंडिया चाइना का गलवान वैली में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इन लद्दाख। ठीक है, और कौन सी डेट को हुई थी ये हम बता चुके हैं, 15 जून 2020। Our next question is, which Indian state produces GI certified Jardalu mangoes which were recently exported to the UK? तो कौन सा भारतीय राज्य GI प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है, जिसे हाल ही में यूके को एक्सपोर्ट किया गया, मतलब निर्यात किया गया? तो वो किया गया है बिहार में। तो हाल ही में हमने पढ़ा भी था कि जो बिहार की लीची है उसे भी GI टैग मिला हुआ है। ठीक है, और जो अब जर्दालू आम है इन्हें भी जीआई टैग मिला हुआ है। इन्हें जीआई टैग कब मिला था, इन्हें जीआई टैग मिला था 2018 में, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है,
कब मिला था? 2018 में मिला था जर्दालुआ। और ये कहाँ उत्पादित किए जाते हैं? तो इनका उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है भागलपुर, बिहार के भागलपुर में, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, राजनाथ सिंह हैज डेडिकेटेड हाउ मेनी रूट प्रोजेक्ट्स ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू नेशन रिसेंटली। तो राजनाथ सिंह ने हाल ही में सीमा सड़क संगठन की कितनी सड़क परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो किया है 12। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। किसने किया? राजनाथ सिंह जी ने किया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट हैज कंप्लीटली बैंड सिंगल यूज प्लास्टिक। किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है बिहार। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हर जगह ये होता है कि हाँ बैन कर दिया जाएगा प्लास्टिक को, प्लास्टिक यूज नहीं होगा, बट फिर भी हर जगह यूज हो रहा है। अगर हम बात कर ले कि प्लास्टिक बैन कैसे हो सकता है, हम जो डेली लाइफ में अपनी चीजें ले रहे हैं, आप ले सकते हो, सर्फ ले लो, किसी खाने की किसी भी चीज का पैकेट ले लो, नमकीन, बिस्किट, एनीथिंग, वो सब भी तो प्लास्टिक बैग से ही बन रहे हैं। तो किस तरह से किया जा सकता है इसको बंद? तो अभी इन्होंने बोला है कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी, इतनी चीजों को चेंज नहीं किया जा सकता, और अगर चेंज किया भी जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बोला है कि कम्प्लीटली बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक को, कि सिंगल यूज प्लास्टिक लाइक हमने उसको यूज किया और उसी टाइम फेंक दिया, इस तरह उसको कहा जाता है सिंगल यूज प्लास्टिक। और वो हाल ही में बैन किए, किसने? बिहार ने। नेक्स्ट है हमारे पास, KVIC has recorded highest ever turnover in 2020 to 2021 despite COVID pandemic. It is headquartered in। तो इनमें पूछा गया है जो KVIC ने कोविड महामारी के बावजूद 2020-21 में अब तक सबसे ज्यादा अधिक कारोबार दर्ज किया है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और जो KVIC है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे क्या है इसकी फुल फॉर्म। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च कैंपेन टू वैक्सीनेट न्यूली इलेक्टेड विलेज प्रधान। तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के टीकाकरण के लिए कौन सी राज्य सरकार अभियान शुरू करेगी? तो वो करेगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि जो गांव है वहां के लोगों को क्या लग रहा है कि हाँ यार वैक्सीनेशन नहीं करवानी है, कुछ भी हो सकता है, इसने वैक्सीनेशन करवाई है, इसको वैक्सीन लगी है, बीमार है, इसको कुछ हो गया है, ये वैक्सीन अच्छी नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि अभी हाल ही में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो कि एक डॉक्टर का था, बहुत जाने माने, और तो बोला गया था कि जिनको वैक्सीन लगी है वो 2 साल तक मर जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। क्या हुआ था कि उनको उनकी वीडियो थी जो, उसको तोड़ मरोड़ कर इधर से उधर से जोड़ कर, मतलब कुछ भी करके एक वीडियो बना के वायरल कर दिया, बल्कि ऐसा कुछ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, हर किसी को करवानी चाहिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान है उनकी वैक्सीनेशन की गई है, ताकि उनको देख कर कि हमारे गांव के सरपंच, जो हमारे गांव के प्रधान है, उन्होंने लगवाई है, तो वो आगे से आगे अपनी जो वहाँ के लोग होंगे उनको भी इंकरेज करेंगे कि नहीं, आप कुछ नहीं होता, आप जाओ, आप वैक्सीनेशन करवाओ। ठीक है। Our next question is, which state government is to distribute 50 lakh medicine kit free to customer children below 18 years of age? तो अब कौन से राज्य सरकार ने 50 लाख मेडिसिन किट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सोचा है? मतलब वो देंगे, मगर किन बच्चों के लिए? वो है 18 साल या उससे कम बच्चों के लिए। ठीक है, कौन सी सरकार है? तो वो है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, कितनी किट्स है? 50 लाख किट्स है, जिन्हें बांटा जाएगा बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रंस। ठीक है, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने ही हरी झंडी दिखाई है कि ऐसा किया जाएगा। और हम बात कर लेते हैं, जो 50 लाख में से 17 लाख मेडिसिन जो मेडिकल किट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। अब हम बात कर लेते हैं इस फर्स्ट एड किट की। तो इसमें सैनिटाइजर, मास्क और कोविड से रिलेटेड वो हर एक चीज होगी जो
चाहिए होती है, मतलब कोविड के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो सब चीज़ें इस किट में होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बांटी जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। So friends, don't forget to like, share and subscribe.